बनाओगे, कहते हैं निगुरु को गुरु बनाओ, ढोल बजा के नरक को जाओ। जो निगुरे को गुरु बनाता है वो ढोल बजा के नरक को जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता ही नहीं है। जो खुद निगुरा है वो तुम्हें क्या ज्ञान देगा। इसलिए ऐसे निगुरे लोगों को अपने जीवन से दूर करो और गुरुमुखों की शरण में आओ। निगुरा मनमुखी होता है, क्योंकि वो मन के कहे चलता है। मन ने जो भी अनुभव दे दिया उसी को सत्य मान लेता है। अनुभव तो मन करवा रहा है, क्योंकि गुरु तो उसका है ही नहीं, तो वो मनमुखी हो गया। और गुरुमुख वो होता है जो किसी सिद्धांत से चलता है, जो मन के सिद्धांत से नहीं चलता। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। दो ही सिद्धांत है यहां पे, या तो गुरु के कहे पे चलो या मन के कहे पे चलो। तो जिनका कोई गुरु नहीं होता, जिनको गुरु से ज्ञान नहीं मिला होता, वो मन के गुलाम होते हैं, और मन का गुलाम मनमुखी साधना करवाएगा और घोर नरक में लेके जाएगा। तो ऐसे लोगों से बचना है, और जो गुरुमुख हैं उनकी संगत करनी है। अब गुरुमुख कई मिलेंगे, कई लोग कहेंगे हाँ हम भी वंश से चल रहे हैं, हमारी भी वंशावली है। वहां पर तुमने परख करनी है, क्योंकि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। अब वहां पर तुमने शब्द की परख करनी है कि कौन सा गुरु कौन सा शब्द दे रहा है। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां सार शब्द की महिमा नहीं है। और इन कबाड़पंथियों ने, इन नकली कबीरपंथियों ने सार शब्द को पाखंड बता दिया, क्योंकि इनके पास खुद वो ज्ञान नहीं है जो कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे सार शब्द गही बाची हो मानो एतबारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द ग्रहण करके ही तुम बचोगे। वो देव निरंजन तुम्हें फाड़ के खाएगा, तब केवल तुम्हें सार शब्द बचाएगा। और इन्होंने क्या बना दिया, सार शब्द निर्णय का नामा। बताओ कि साखी का निर्णय कर दो, उसका शब्दार्थ कर दो, भावार्थ कर दो, हो गया सार शब्द। अरे मूर्खों, कभी निर्णय करके भी केवल कथनी ज्ञान से भी किसी का पेट भरा है कि कबीर वाणी का निर्णय कर दो कि इसका अर्थ क्या है, हो गया सार शब्द। अरे सार शब्द तुम्हारा स्वरूप है, सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। ये साखियों का निबेड़ा करना नहीं है सार शब्द, कि बन गए चौधरी, दो चार साखियां खोल के बन गए तुम सतगुरु, लिख दिया तुमने सार शब्द निर्णय का नामा। निर्णय का नामा नहीं है सार शब्द। सार शब्द तुम्हारा अपना स्वरूप है, सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम ही सार है, सत्य नाम ही सार शब्द है। और सत्य नाम कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम सतनाम जप लिया हो गया सतनाम, कि दो चार साखियों के अर्थ कर दिए हो गया सतनाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है जो इस भेद को जान लेता है कि सतनाम क्या है। समझे, सतनाम है जो कुछ है, सतनाम के अलावा सब झूठ है, सब झूठे नाम हैं। चाहे वो कोई भी नाम हो, सब झूठे नाम है। क्यों? इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए हैं, लिखने और मेटने में आते हैं। ये सब झूठे नाम हैं। जो सच्चा नाम है वो लेखने मेटने में नहीं आता। इसलिए साहिब ने बोला है, गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला, कहते ओ अंकार याद मैं जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं उसको परमात्मा मानता हूं जो लिखने और मेटने में नहीं आता। यही गरीबदास जी कह रहे हैं। कह रहे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस, कागज कलम कलेस। कलेस है ये भगवान के नाम नहीं है, तेरी जान को कलेस है। जो नाम लिखने बोलने पढ़ने में आ जाते हैं, तेरी जान को कलेस है वो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आती, सबके समझ में नहीं आती। और इन निगुरों को गुरु बना के अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तुम्हें पड़ेगा। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क चेले को पड़ता है। समझ लो बात को। तो जो पत्थर पूजे वो पत्थर पूजनिया निगुरा है वो। अगर गुरु मिला होता उसे कोई ढंग का तो कभी पत्थर ना पूछता।
अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक बाबा तो पहाड़ की पूजा करने लग गया, बताओ। कहते हैं हमारे यहाँ तो पहाड़ की पूजा होती है। भाव नहीं पकड़ पाया। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ही ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। उससे अच्छी तो ये चक्की है जिसकी सब पूजा कर रहे हैं। अगर वो चक्की ना हो गांव में, ना हो शहर में, भगदड़ मच जाए। पत्थर की मूर्ति ना शहर में हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन पत्थर की चक्की शहर में ना हो, सारी पत्थर की चक्कियां टूट जाएं, सारी गेहूं पीसने की चक्कियां खराब हो जाएं, सारी चक्कियों पे ताले लग जाएं, तुम्हें समझ में आ जाएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दुनिया में। लोग यहां से वहां भागते नजर आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परेशान नजर आएंगे। अब क्या करें, अब गेहूं कैसे पिसवाएं, अब रोटी कैसे खाएं। तब याद रखना, किसी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नजर नहीं आएगा, सबको चक्की नजर आएगी। बस पता लग जाए अरे वो दो मोहल्ले छोड़ के वो तीसरे चौथे मोहल्ले में एक चक्की की दुकान खुली हुई है, बस वहीं पे आटा पिस रहा है, देखना वहां जाके पता लग जाएगा तुम्हें। मंदिरों की लाइन छोटी पड़ जाएंगी। राम